औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त आप वाच कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद। मैं इस वक्त इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ और 9th और 10th के तलबा और तालिबात से मुखातब हूँ। मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियोस जो है, इससे पहले 8 वीडियोस हम टेंसेस के ऊपर कर चुके हैं, बल्कि 9 कर चुके हैं। 9 वीडियोस हमारी टेंसेस के ऊपर इससे पहले मुकम्मल हो चुकी हैं। आज हम टेंसेस के ऊपर 10वीं वीडियो जो है वो ये इंशाअल्लाह तैयार हो जाएगी, ये आप तक चली जाएगी। ये 10वीं वीडियो है। पहले 9 वीडियोस में हमने 9 टेंसेस किए हैं। पहले प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनेट के इंडेफिनेट किए 3, फिर अगले 3 में हमने उनके कंटिन्यूअस किए, फिर अगले 3 में हमने उनके परफेक्ट किए। इस तरह 9 टेंसेस 9 वीडियोस में पब्लिश हो चुके हैं। ये 10वीं वीडियो है टेंसेस के ऊपर, और ये एक्टिव वॉइस टेंसेस जो है टोटल 12 वीडियोस पर मुश्तमिल होंगी, और 12 वीडियोस में ये 12 लेक्चर मौजूद होंगे, जिससे इंशाअल्लाह आप एक्टिव वॉइस टेंसेस जो हैं अगर प्रॉपरली सुने और प्रॉपरली एक्सरसाइजेस करें तो ये सीख जाएंगे, और इस पर इंशाअल्लाह आपकी पूरी कमांड हो जाएगी। आज हम 10वां टेंस शुरू करने जा रहे हैं, और 10वां टेंस है फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोबारा हम शुरू करेंगे, और इसके परफेक्ट का कंटिन्यूअस। यानी पहले इंडेफिनिट हमने किए, फिर कंटिन्यूअस किए, फिर परफेक्ट किए, अब हम परफेक्ट के कंटिन्यूअस करेंगे। तो टेंस का नाम पूरा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक्टिव वॉइस हमने शुरू किए हुए हैं, और फिर ये 12 खत्म हो जाएंगे, तो फिर इसी तरह इन तमाम टेंसेस के हम पैसिव वॉइस भी करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है, बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। 3 टेक्निक्स बेसिकली क्लियर हो जाए तो ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत कम रह जाती है। एक्टिव वॉइस टेंसेस 12 हो जाए, फिर पैसिव वॉइस टेंसेस हो जाए, और उसके बाद नरेशन हो जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो फिर आप कम से कम ग्रामेटिकल टेक्निकल मिस्टेक नहीं करेंगे। उसके बाद आपकी स्टडी है, आप कितनी स्टडी करते हैं और एडिशनल कितनी चीज़ें ऐड करते हैं, और लैंग्वेज की कितनी क्वालिटी आप फिर प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन ये 3 बुनियादी चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से इवन समटाइम्स हमारे स्टूडेंट जो है वो आगे एजुकेशन जो है वो जारी नहीं रख सकते। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जो आपको एजुकेशन ब्लॉक होने से बचाएंगे, और आपकी फर्दर क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज जो है उसको इम्प्रूव करेंगे, और हायर एजुकेशन की तरफ जाने का रास्ता जो है ये टेंसेस करने से आपका क्लियर हो जाएगा। आप इंशाल्लाह हायर एजुकेशन में हर सूरत फिर जाएंगे। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसमें हम एक सादा सा फिक्रा लिखा, क्या लिख रहे थे फिक्रा, वो खत लिख रहा है, वो खत लिख रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हमने करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये वो वाले कंटिन्यूअस और ये वाले कंटिन्यूअस दोनों में एक ही टाइप के सेंटेंसेस हैं, दोनों में एक ही टाइप के सेंटेंसेस हैं। वहां पर है वो खत लिख रहा है, उस सेंटेंस में सिर्फ एक माइनर सी चेंज आनी है, और वो सेंटेंस इस टेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और वो माइनर चेंज क्या है? वो सेंटेंस विदाउट द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम, उसमें वक्त का जिक्र नहीं है, और इसमें वक्त का जिक्र आएगा। वो सुबह से खत लिख रहा है, वो सुबह से खत लिख रहा है, वो शाम से सो रहा है, वो 4 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा है, वो 2 सालों से CSS के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ये जब टाइम आएगा सुबह से शाम से 2 साल से 1970 से 2015 से, तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से निकलकर उसके परफेक्ट में चला जाएगा जब टाइम का जिक्र आएगा।
और याद रखिएगा ये टाइम जो है ये यहां पर दो तरीकों से यूज होना है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कि एक पॉइंट है उससे ये काम शुरू हुआ है, सुबह से, शाम से, 1907 से, कबल मसीह से, ज़हूर इस्लाम से, तकसीम हिंदुस्तान से, पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम है, और वो क्या है, 10 सालों से, 4 घंटों से टाइम को एक पीरियड की शक्ल में, एक ग्रुप की शक्ल में क्वांटाइज कर दिया गया है। तो टाइम दो तरीकों से इस्तेमाल होगा, पॉइंट ऑफ टाइम से और पीरियड ऑफ टाइम से। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बड़ी सटल सी डाइकैटमी है दोनों के दरमियान में, और इसको आपने फील करना है कि पॉइंट ऑफ टाइम कब बन रहा है और पीरियड ऑफ टाइम कब बन रहा है। क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोनों को जब आप डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे तो सेंटेंस में जहां आप सब्जेक्ट, वर्ब और फिर आगे ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, तो ये सारा करने के बाद आपने आगे टाइम क्लॉज लगानी है, और उस टाइम क्लॉज से पहले प्रीसीड करेंगे दो वर्ड्स, सिंस और फॉर। सिंस, SINC, और फॉर, FOR, फॉर, सिंस, फॉर। तो ये सिंस और फॉर आपने यूज करना है। सिंस यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर यूज करेंगे आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये अभी सेंटेंस करते हैं तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। बाकी टेंसों की तरह इसमें भी 4 टाइप के हम सेंटेंस करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और फिर लास्ट में नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और सेंटेंस बिल्कुल वो जो मैंने बात बताई है, वो सुबह से खत लिख रहा है, ये सुबह से निकाल दें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा, ही इज राइटिंग अ लेटर। लेकिन इसमें एडिशन क्या आई है, ये टाइम क्लॉज की। टाइम क्लॉज आएगा तो ये इसको परफेक्ट के कंटिन्यूअस में लेकर जाएगा, ये बड़ा ध्यान रखना है। और फिर सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, और अगर यहां होता वो 2 घंटों से, वो 4 दिनों से क्वांटाइज किया गया है टाइम को, तो वो क्या बन जाता है, फिर पीरियड बन जाता है। तो ये जो यूज ऑफ टाइम है, पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि टाइम क्लॉज सेंटेंस में है या नहीं है, और जब टाइम क्लॉज होगी फिर टाइम क्लॉज को आपने फर्दर आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पहले आपने देखना है कि टाइम क्लॉज है या नहीं है। टाइम क्लॉज है तो परफेक्ट के कंटिन्यूअस में ले जाए, और टाइम क्लॉज नहीं है तो सिंपल कंटिन्यूअस में रखे। और टाइम क्लॉज है तो फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में एक खास लाइन होगी, एक पॉइंट होगा जहां से वो काम होना शुरू हुआ है, और पीरियड ऑफ टाइम में एक पैकेट है, एक क्वांटिटी में, एक क्वांटाइज की हुई है चीज। लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसे भी आएंगी जो इस फार्मूले से हटकर सिंस और फार भी यूज होगा, वो भी मैं आपको एंड पर बताता हूँ। तो जो सेंटेंस बनेगा वो सुबह से खत लिख रहा है, वो सुबह से खत लिख रही है, रहा है, रही है, ये फिर एंड पर उसी तरह ही आता है। लेकिन इसमें और उस टेंस में फर्क क्या होगा, इसमें टाइम क्लॉज होगी, उसमें टाइम क्लॉज नहीं होगी। और यहां पर जेंडर का भी पता चल रहा है, उर्दू में रहा है मेल है, रही है फीमेल है, ये जेंडर बेस्ड है यहां पर। और वहां इंग्लिश में ही और शी से जेंडर बेस्ड सेंटेंस का पता चलता है कि इसमें जेंडर जो है कहां पर आइडेंटिफाई हो रहा है, ही और शी लगाने से।
मैं सुबह से खत लिख रहा हूं, हम सुबह से खत लिख रहे हैं, आप सुबह से खत लिख रहे हैं, वो सुबह से खत लिख रहे हैं। और इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सेम फार्मूला वही पहले वाला कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाए, फिर वर्ब लगाए, फिर ऑब्जेक्ट लगाए, फिर क्वेश्चन आगे फुल स्टॉप लगा दे। और इसके साथ अब वहां यूज होता रहा है इज, एम, आर, और इसके प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज हुआ है हैज और हैव। वो दोनों बिल्कुल उसी तरह यूज कर रहे हैं यहां पर भी, लेकिन वहां पर हैज हैव यूज करके आप थर्ड फॉर्म यूज करते रहे हो, लेकिन इसके साथ हैज हैव यूज करके आप बिन यूज करेंगे। और फिर ये वाला वर्ब जो है हेड वर्ब, ये आईएनजी के साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म में आ जाएगा। He has been writing a letter। और लास्ट में टाइम क्लास आ जाएगी सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ये पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह से, लिहाजा वर्ड यूज करेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और अगर इसकी जगह, मॉर्निंग की जगह हम कहते हैं 2 घंटे से, तो ये सिंस मॉर्निंग के बजाय क्या क्या कहना था, फॉर 2 hours। क्लियर, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका आपने ख्याल करना है, बाकी चीजें बिल्कुल एज इट इज है। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज हुआ परफेक्ट वाला, साथ आगे आपने बिन लगा देना है, और हैज और हैव यूज करने का सेम फार्मूला है जो आप परफेक्ट में पहले यूज कर चुके हैं। ही हैज बिन राइटिंग a letter since morning, she has been writing a letter since morning, I have been, I के साथ have आ जाएगा, I have been writing a letter since morning, we have been writing a letter since morning, you have been writing a letter since morning, they have been writing a letter since morning। तो ये has have जो है ये हैव यूज हुआ 4 के साथ, और 2 के साथ जो है वो हैज यूज हुआ, और ये सिंस और फॉर। सिंस यूज करना है आपने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर यूज करना है आपने पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और पीरियड ऑफ टाइम में चीज़ों को क्वांटाइज किया जाता है 2 हफ्ते से, 3 सालों से, 3 महीनों से, 3 दिनों से, तो ये 10 दिनों से। जब तादाद आ जाए, क्वांटिटी आ जाए, तो आपने फॉर यूज करना है। और जब सिर्फ पॉइंट आए, यानी ईयर आ जाता है, आपके पास ये डे टाइम आ जाते हैं, मंथ्स के नाम आ जाते हैं, कोई भी ऐसा रेफरेंस जो तारीख के अंदर जो है वो मौजूद है, तो वो सिंस उसके लिए होगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तो ये आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखे, और उसी तरीके से नेगेटिव करेंगे, वर्ड अंदर नहीं आ जाएगा। ये 6 के 6 सेंटेंसेस लिखे। और मुझे ये पहले जानना होगा कि रफ कापियों के साथ बैठे हुए, रफ कापी लिखने का सामान है, ये 6 फिक्रे अफर्मेटिव सेंटेंस में उर्दू में लिखे, ठीक है। फिर इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, फिर आगे बी एडिंग दे, नेगेटिव सेंटेंसेस, और फिर 6 फिक्रे ये लिखे, अपने हाथ से लिखे। अगर ऊपर लिखे है तो सिर्फ शुरू में क्या एडिशन करनी है, क्या वो सुबह से खत लिख रहा है। नीचे 6 फिक्रे बनाए, शाबाश, कैरी ऑन। 6 फिक्रे बनाए, और 6 फिक्रे बनाकर अब आपने जब नेगेटिव करना है, तो जैसे आपने पीछे परफेक्ट टेंसेस में हैज और हैव के बाद नॉट लगाया, बिल्कुल इसी हैज हैव के बाद नॉट लगा दे। बिन, अब हेल्पिंग वर्ब 2 गए हैं। मैं पहले भी बार बार बात बता चुका हूं कि जब भी मोर देन 1 हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद आपने नॉट लगाना है, और उसी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे, तो सेंटेंस आपने इंटेरोगेशन के अंदर इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो नेगेटिव सेंटेंसेस, ही हैज नॉट बिन, ही हैज नॉट बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, एंड तक आगे कोई चेंज नहीं आएगी। चेंज आनी है सिर्फ हैज और हैव के बाद नॉट लगाने से।
राइट डाउन ऑल ऑफ द 6 सेंटेंसेस। इज देयर एनी डाउट? कोई नहीं है, हाँ? क्लियर है बात, समझ रहे हैं? ओके, आगे मूव करें, आगे सी हेडिंग दे। और सी हेडिंग क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बी हुआ नेगेटिव सेंटेंसेस, और सी हेडिंग क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्पेलिंग आते हैं, यहां मैं लिखता हूं, ए ये लिखा, बी था नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस। और अब बी के बाद अगला हेडिंग आपने देना है, 6 फिक्रे लिख लीजिए नेगेटिव, और फिर सी हेडिंग आपने देना है, ये 6 फिक्रे लिखने के बाद इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव। जी, शुरू में क्या लगा दे, 6 फिक्रे लिखे। क्या वो सुबह से खत लिख रहा है? क्या, काफ, ये अलफ या, ठीक, 6 फिक्रे लिखे हैं जी, लिख लिए, लिखे लिखे लिखे, शाबाश। इट विल टेक लिटिल टाइम। जब ये 6 मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर इनको कन्वर्ट करें। ये हैज और हैव ये सेंटेंस के शुरू में आएगा, और कैसे आएगा? यूं आ जाएगा कि अगर मैं इस जगह पर लिख दूं, यूं बन जाएगा, हैज ही बिन, हैज ही बिन राइटिंग a letter since morning? और एंड पर क्वेश्चन मार्क। हैज ही बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। एक सेंटेंस अगर आपको लिखना आ जाए तो ऐसा फॉर्मेट है, ऐसी सिमेट्री है, ऐसा डिजाइन है कि वो मुसलसल जो है एक ही जैसा चलेगा। आपने कंट्रोल कहां पर करना है? यहां शुरू के प्रोनाउन चेंज करते जाने हैं, ये हैज और हैव, और ये प्रोनाउन चेंज होने हैं, हैज हैव प्रोनाउन के हिसाब से लगेगा। अगला सेंटेंस कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से आप फॉर्मेट को अंडरस्टैंड किया करें कि इसकी फॉर्मेशन क्या बनती है। एक दफा वो फॉर्मेशन ज़हन में बैठ जाए तो फिर उससे चीजें जो है सीखना आसान हो जाती हैं। हैज ही, हैज शी, हैव आई, हैज वी, हैव वी, हैव वी, और फिर हैव यू और हैव दे। और यहां मैंने मॉर्निंग चूंकि यूज किया है तो लिहाजा सिंस मॉर्निंग सब के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर जी। अब लास्ट में हेडिंग आप दे लेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो ये डी हो जाएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस नेगेटिव भी होगा और साथ इंट्रोगेटिव भी होगा। क्या वो सुबह से खत नहीं लिख रहा है? एक पहला फिक्रा बन जाए, नीचे 6 बना लेंगे आप। क्या वो सुबह से खत नहीं लिख रहा है? अब क्या वो सुबह से खत नहीं लिख रही है? क्या मैं सुबह से खत नहीं लिख रहा हूं? क्या हम सुबह से खत नहीं लिख रहे हैं? और आगे जो है हम के बाद यू यूज करें, आप, और फिर वो प्लूरल के लिए दे वाला। क्या वो सुबह से खत नहीं लिख रहे? क्लियर है बात। और नेगेटिव सेंटेंस जो है उसके हैज हैव बाहर निकालना है। मैंने यहाँ इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, इस जगह पर इनफेक्ट नॉट था, इस जगह पर ही हैज नॉट बिन, तो यहां पर नॉट पुट कर दो और ये सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हैज ही नॉट बिन राइटिंग अ लेटर। एक सेंटेंस लिखेंगे, नीचे 6 के 6 फिक्रे जो है एज इट इज नीचे जाते जाएंगे।
ये 10वां टेंस हमने किया इस वक्त। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कितने कर चुके? 10। बाकी कितने रह चुके? 2। कौन कौन से? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 2 टेंस रह गए हैं और 10 टेंस पीछे मुकम्मल हो चुके हैं और ये 10 वीडियोस में मौजूद है। और जो भी दोस्त जो है बाद में साथ शामिल हो रहे हैं वो पिछली वीडियोस भी ज़रूर करें ताकि वो तसलसल जो है जो मैं पिछले रेफरेंसेस दे रहा हूँ वो उनको आसानी हो जाएगी। तो उनको भी देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि ये सारी बातें जो हैं उन तक भी जानी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, हाँ, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है जी। नहीं किया तो फिल फॉर अभी इसको सब्सक्राइब करें और फिर करना क्या है, अपने दोस्तों को बताएं, अपने अजीज़ों को बताएं और हर वो बंदा जिसको इन वीडियो से फ़ायदा हो सकता है उन तक ज़रूर इतला करो ताकि वो भी इससे बेनिफिट करें। क्योंकि ये दिए से दिया जलाने से आपकी रोशनी कम नहीं होगी, ये बढ़ेगी और आपकी बल्कि पक्की होगी, समझे हो ना। तो दिए से दिया जलाते जाओ ताकि ये सिलसिला हमारा आगे से आगे चलता जाए और आगे से आगे बढ़ता जाए। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मौजूदा हालात में घर के अंदर रहें ताकि आपकी ज़िंदगी महफूज रहे, अपने लिए, आपकी अपने लिए और आपके चाहने वालों के लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।